मुझे ना यार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लाइक कोचिंग में भी एंड कमेंट्स में भी कि भैया हमें एक रूटीन बता दो, क्या रूटीन होना चाहिए, आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए। लाइक एक ऐसा रूटीन बता दो जो मैं लाइक तोते की तरह, रट्टू तोते की तरह मैं वो हमेशा करता रहूँ, करती रहूँ। एक मशीन की तरह मैं वो एक सेम रूटीन रोज 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 मैं करती रहूँ, करता रहूँ एंड मुझे मेरा डिजायर जल्दी से मिल जाए। ये क्वेश्चन हमेशा मुझे आता है। आज मैं इस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर करने वाला हूँ कि व्हाट इज द परफेक्ट रूटीन जो तुम करके तुम्हारे डिज़ायर को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे, एकदम जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे, ओके? तो सबसे पहले तुम मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हारे लाइफ में ये लॉ कब आया? लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, कॉन्शियस क्रिएशन, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लाइफ में कब आई? कुछ महीने पहले? इसका आंसर करो। कुछ महीने पहले? कुछ प्रोबेबली साल पहले? जब तक ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ में नहीं आई थी, तब भी तुम मैनिफेस्ट कर ही रहे थे ना। तब भी तुम गुड, बैड, अगली, खराब, बुरी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, अनकॉन्शियसली, अननोइंगली। अब जब तुम्हें पता चल चुका है कि यार मैं तो हमेशा से मैनिफेस्ट कर रहा था, मैं हमेशा से मैनिफेस्ट करते आ रहा हूँ। अब जब तुमने सक्सेसफुली खराब चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली है, अब तुम्हें चाहिए रूटीन। अब तुम्हें चाहिए वो अफ़र्मेशन कि यार मुझे एक अफ़र्मेशन दे दो, कि यार मुझे एक रूटीन दे दो। ये रूटीन पे मुझे हर रोज़ की तरह मशीन की तरह चलना है, ये फ़ॉलो करना है एंड मैं मैनिफेस्ट कर लूँगा, मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी। तो सबसे पहले ना ये क्वेश्चन कहाँ से आता है? ये आता है लैक से, कि तुम्हें लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग कि जो तुम्हें चाहिए, कुछ ना कुछ नई चीज़ें चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम हर बार एक नई टेक्निक के पीछे भागते हो, एक नई अफ़र्मेशन के पीछे इन सारी चीज़ों के पीछे तुम भागते हो। बिकॉज़ तुम उस लैक के माइंडसेट से चल रहे हो। अभी भी इसलिए तुम मुझे रूटीन माँग रहे हो ना कि इससे पहले तुमने सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली थी, सक्सेसफुली, अच्छी-बुरी दोनों चीज़ें। तब तो तुम रूटीन पे नहीं चल रहे थे, तो अब तुम्हें रूटीन क्यों लाना है? तो लोग मुझे बोलते कि नहीं यार इससे हम लाइक कंसिस्टेंट रह पाएँगे। तो जब तुमने नेगेटिव मैनिफेस्ट किया तब भी तो तुम कंसिस्टेंट ही थे या नहीं थे? तुम खुद को देखो ना। तब तुमने रोज़ सुबह 9 बजे उठ के ये अफ़र्म नहीं किया कि मेरी लाइफ़ खराब हो, मेरी लाइफ़ खराब हो, हमारा ब्रेकअप हो जाए, मुझे जॉब ना मिले, मेरे पास पैसे ना रहे। ऐसे तुमने रोज़ नहीं किया है, ओके? ऐसे तुमने रोज़ एक स्पेसिफिक टाइम पे नहीं किया है। तुम उठते थे एंड तुम्हारी जो लाइफ़ है, तुम्हारे जो असम्पशन्स है, तुम्हारे जो माइंडसेट है, तुम्हारा जो नज़रिया है लोगों को देखने का, दुनिया को देखने का, चीज़ों को देखने का, सर्कमस्टेंसेस को देखने का, उस नज़रिए से तुम जी रहे थे एंड दैट इज़ योर रूटीन। तो ऐसे नहीं था कि रोज़ तुम एक स्पेसिफिक टाइम पे कुछ चीज़ें करते थे। तुम बस तुम्हारे डेली लाइफ़ में हर टाइम तुम नेगेटिव, खराब, अपोज़िट चीज़ों के बारे में सोचते थे। दैट्स व्हाई ये सारी चीज़ें हुई। सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूटीन, ठीक है? कोई भी कुछ भी रूटीन नहीं होता है ऐसा स्पेसिफिक। हाँ, तुम बना सकते हो तुम्हारे हिसाब से बिकॉज़ एवरीवन इज़ डिफरेंट। अब लाइक कोई सुबह 6 बजे उठता है, कोई 12 बजे उठता है, कोई 1 बजे उठता है, कोई सोता ही नहीं है। इनसोम्निया है उन्हें, वो सोते ही नहीं, वो दिन भर सोते हैं, रात भर जगते हैं। तो भी मैं कैसे बता दूँ कि तुम्हारा रूटीन क्या होगा? मैं कैसे बताऊँ कि तुम्हें क्या चाहिए? बट मुझे एक चीज़ तो पता है कि जब तुम्हारी लाइफ़ में खराब चीज़ें हुई और इससे पहले लॉ आने से पहले तुम मैनिफेस्ट कर रहे थे। उस टाइम पे तुम विदाउट रूटीन के मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो अब भी तुम विदाउट रूटीन के ही मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है? मैनिफेस्ट करने के बस 2-3 ही कुछ छोटे-छोटे रूल होते हैं, रूटीन के हिसाब से अगर हम देखें तो दैट इज़ जब भी तुम्हें टाइम मिले, इवन मैं मेरे क्लाइंट्स को भी हमेशा कहता हूँ, अगर लाइक तुमने मुझसे वन टाइम कॉल लिया या पूरे महीने की कोचिंग, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी तुम्हें टाइम मिले, जब भी तुम फ्री हो, उस टाइम पे तुम्हें करना है। अब मैं इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ, समझो तुम कॉलेज में जाते हो या तुम जॉब पे जाते हो, तो घर से कॉलेज, घर से ऑफ़िस के बीच में जो टाइम मिलता है ना, उस टाइम में करो। समझो तुम बैचलर्स हो, तो तुम घर पे आके बर्तन धोगे, खाना बनाओगे, उस टाइम पे करो। वो नॉर्मल टाइम है ना, वो बस जा रहा है, तो उस टाइम पे तुम मैनिफेस्ट करो, उस टाइम पे तुम टेक्निक करो, उस टाइम पे तुम अफ़र्म करो। सब्लिमिनल एक चीज़ है जो तुम 24 घंटा कहीं पे लगा के चल सकते हो, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ये कुछ चीज़ है। एंड और एक टाइम होता है जब मैं कहता हूँ कि उस टाइम पे तुम्हें स्पेसिफिकली मैनिफेस्ट या वी कैन से थोड़ी-सी अफ़र्मेशन करनी होती है। वो कब? जब तुम नेगेटिव सोचते हो, जब तुम अपोज़िट सोचते हो, जब तुम्हें एंग्ज़ायटी आती है बिकॉज़ इनिशियल स्टार्टिंग फ़ेज़ में ये चीज़ें होती है। बिकॉज़ ये हमारा नेचुरल न्यूट्रल स्टेट थी इससे पहले, अब हम हमारी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए तुम्हें स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें होगी, डर लगेगा, एंग्ज़ायटी आएगी, घबराहट होगी, तुम्हें लगेगा कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे तुम्हें अफ़र्म करना होता है। उस टाइम पे तुम्हें टेक्निक करके खुद को बताना होता है कि हाँ, मुझे तो पता है, ये सारी चीज़ें मेरे पास, ये ऑलरेडी मेरे पास है। एंड बस तुम्हें वही सारी चीज़ें करनी होती है। सो
देयर इज ओनली 2 रूटीन वाले स्टेप्स कि जब भी टाइम हो तब तुम्हें मैनिफेस्ट करना है, तब तुम्हें अफर्म करना है, तब तुम्हें टेक्निक करनी है। एंड सेकंड, जब भी तुम नेगेटिव हो जाओ, कुछ भी अपोजिट हो जाओ, उस टाइम पे तुम्हें करना है। बिकॉज़ लाइक लॉजिक है ना, तुम रिवर्स इंजीनियर करो। मैंने क्या बताया? रिवर्स इंजीनियर किया मैंने बताया कि जब तुम्हारे लाइफ में इससे पहले चीज़ें हो रही थी, खराब, बुरी, बेहद अच्छी, बेहद बुरी सारी चीज़ें, उस टाइम पे तुम अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट ही कर रहे थे ना विदाउट एनी रूटीन के। तो अब तुम्हें रूटीन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस इस 1-2 रूल का पालन करना है। जब भी नेगेटिव हो तब बोलो, पॉजिटिव बोलो, खुद को सारी चीज़ें बताओ कि हाँ, मैंने ये कर लिया है, मेरे पास ये ऑलरेडी है। एंड देन जब तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तब तुम करो, बस दैट्स इट। ये 2 ही रूटीन होते हैं, दैट्स इट। एंड मैं खुद बोलता हूँ कि भाई वो कौन आदमी है जो तुम्हें रूटीन दे रहा है? एंड अभी तुम बोलोगे कि जैसे मैंने पहले भी बोला, तुम बोलोगे कि नहीं भैया रूटीन से हम स्टिक रहने को मदद मिलती है, तो खुद का रूटीन तुम खुद बना लो। जैसे मैंने बताया ना कि सुबह तुम उठते हो, तो तुम सुबह उठने के बाद क्या करते हो? सुबह उठने के बाद अफ़र्म करो, ब्रश करने वाले हो ना, अफ़र्म करो, नहा रहे हो अफ़र्म करो, सारी चीज़ें हो गई, काम करो। बीच-बीच में 10-10 मिनट के सेशन ले लो, उस टाइम पे अफ़र्म करो, बस दैट्स इट। एंड ये भी तुम्हें 24 घंटा करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने कहा, जब टाइम मिले तभी करो। एंड अगर तुम घर में हो एंड तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तो जितना करना है उतना करो। एंड स्टिल एक चीज़ है कि अगर तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है तो ज़िंदगी एन्जॉय करो। अगर जॉब नहीं है तो जॉब के लिए अप्लाई करो, जॉब के लिए ढूँढो। अगर तुम बिज़नेस चलाते हो या लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फ्रीलांसर हो, तो बाहर जाओ, घूमो, काम करने के बाद जब तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तब। एंड उसमें से भी जब फ्री टाइम बचे तब ये सारी चीज़ें करो। बिकॉज़ यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर, बिकॉज़ यू ऑलरेडी हैव योर एसपी। तो तुम्हें अननेसेसरी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारे ये मिथ पे से पर्दा उठ गया कि डू यू रियली नीड अ रूटीन टू मैनिफेस्ट और व्हाट और नॉट? एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें काम की लगी एंड इफ यू थिंक कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँगा, यू नीड कोचिंग फ्रॉम मी, यू नीड सेशन फ्रॉम मी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, तुम वो सारी देख के मुझे रीच आउट कर सकते हो। एंड इसी चीज़ों पे ना मैंने और एक वीडियो बनाया था कि हम मल्टीपल डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो वो वीडियो भी मैं डाल दूँगा, तुम्हें अगर स्क्रीन पे आ रहा होगा तो तुम देख लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो वीडियो भी तुम चेक कर सकते हो, ओके? चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।